पदार्थम सागर। श्री षट्ऋति ग्रंथ का अवतरण संवत 1714-15 में प्रमोदपुरी हौसा बंदीगृह के अंतर श्री नवोत्तनपुरी जामनगर में हुआ। 6 ऋतुओं में परमात्मा प्रति के लिए विरहनी अंगना किस प्रकार तड़पती है, इसका ज्वलंत उदाहरण इसमें दिया गया है। इस ग्रंथों में कुल 10 प्रकरण एवं 230 चौपाइयां हैं तथा इसके भाषा गुजराती है। वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु राग मलार। मारा बालाजी रे बालाबा काये का बिनती मारा करमतनी रे काठाए सुनो मारी आप बीती बाला आब्यो ते मास साड़ा तेरु तम लारनी जानुकारी रे बाला सुबिलासा ले सुलाना दारनी मारी जोगबाई हूँ तीजे सुपलटा से आवारनी जानु अभी माया माये बाजसु हम संसारनी बरसारोते कर में कांदी बदेसा अवगुण होता पार रे हबेन समेदानी बिना ले से कौन सार रे बाला बरसे ते मेघमलार बिजलड़ी न सत्कारे मुने बालाजी बिना आरुता लागे अंगा जतकारे मुरलियार कर रे किंगोरा सुनिने गर्जना रे मारो जीवा कुल व्याकुल थाए सुनी स्वर कोयलना रे मुनि किम करी रे निजाए बपया पियो पियो लावे सुंदरी कये आबार तेड़ो चरने आवे निशा दिवस दोये लिथाए प्यूजी बिनांगना रे मारू काल जड़ू के कपाए मारा बालाजी बिना रे अचके बाबाए उछले मन बेलड़ी रे हूँ तो बालाजी बिना रे बदेसा झुरू छु एकली रे मारी बहेली ते ले जो सारा बालाजी नीऊ बिरहनी रे मुने दिवस दोयला जाए बसे के रे नीरे इंद्रावती कहे आवागुना विश्राम तना रे जेमे किनारे अपारा बालाजी सो अति गना रे हवे बादल मलिया रे मलारा शोभालिए बनराय रे रुचियो ते बरसे में हा तेड़ी भी दो अंगनाय रे धराए की दो सनगारा डूंगर निलया रे ए निरुते रे आधार
કરો શીતલ કાયા રે મારી બહેલી વેલે જો સારા નહીં તો જીવા ચાલશે રે પછી આવીને લેજો સારા કાયા પડી આશે રે મારા અવગુણ ગનારે આતાનંતા પન છે કેમ દીજીએ રે એને બચને શ્રી ઇન્દ્રાવતી આંગા બાલો તેડી લીજીએ રે બાલો તેડી લીજીએ રે મારા અવગુણ ગનારે અનંતા પન છે કેમ દીજીએ રે એને બચને ઇન્દ્રાવતી આંગા બાલો તેડી લીજીએ રે બાલો તેડી લીજીએ રે चौपाई 15 प्रकरण 1 चौपाई 15 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 17 पहले प्रकरण को हिंदी छाया। इंद्रावती कहती हैं, हे मेरा प्रियतम धनी, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे कर्मों की कथाएं तथा मेरी आप बीती सुनिए। हे प्रियतम धनी, आषाढ़ मास आया है। इसी महीने में परम धाम से ब्रह्म आत्माओं की सुरता इस खेल में आई है। यह वही मलार की ऋतु है। इनमें मन में ऐसा विचार आता है कि इस ऋतु में अपने प्रियतम धनी के साथ प्रेम विलास कर धनी के अखंड सुख का आनंद लूं। मैंने सोचा था कि इस बार यह मनुष्य तन सार्थक होगा। इस मायावी संसार में आकर सांसारिक इच्छाएं पूरी करूंगी। मेरे कर्मों ने मुझे इस वर्षा ऋतु में विदेश में ढकेल दिया है। मायावी खेल देखने की इच्छा रूपी मेरे अवगुण अपार थे। अब ऐसे समय में प्रियतम धनी के बिना मुझे दूसरा कौन संभालेगा। हे धनी जी, वर्षा ऋतु में काले बादल घोर वर्षा कर रहे हैं, बिजली कड़क रही है। प्रियतम के बिना यह ऋतु मेरे अंग प्रत्यंग में कंपन पैदा कर रही है, अर्थात मेरे अंग अंग में विराग्नि प्रज्वलित हो रही है। मैं गर्जना सुनकर मयूर बोल रहे हैं, कोयल की ध्वनि सुनकर मेरी आत्मा विरह वेदना के कारण आकुल व्याकुल हो रही है। पपिया रात भर प्यू प्यू रटता रहता है। मेरे यह रात कैसे बीतेगी। इंद्रावती ऐसे समय पर कहती है, हे धनी जी, अब आप मुझे अपना चरण में बुला लीजिए। प्रियतम धनी के बिना यह अंगना रात दिन दुखी हो रही है। अरे मेरा कलेजा प्रियतम धनी के बिना कटा जा रहा है। इस समय वायु रुक रुक कर वह रहा है। वन की बेलियां उछल उछल कर झूम रही हैं। ऐसे समय में मैं अपने प्रियतम के बिना विदेश में अकेले तड़प रही हूँ। हे धनी, आप मुझे शीघ्र ही संभाल ले। मैं आपकी वियोगिनी हूँ। मेरे दिन कठिनाई से बीत रहे हैं, रात्रि तो इससे भी अधिक कठिन हो रही है। इंद्रावती प्रार्थना करती हैं, हे धनी जी, मुझसे अपने जीवन में इतने अधिक अवगुण हुए हैं, उन सब को आप भूल जाइए। जब वर्षा ऋतु के कालीमा भरे बादल एकत्रित हो गए हैं, वनराजी हरियाली के कारण सुंदर शोभा ले रही है, मनोनुकूल वर्षा हो रही है। ऐसे समय में हे धनी जी, आप इस अंगना को बुलाकर गले लगा ले। धरती ने सुंदर हरित श्रृंगार सजा रखा है, पर्वतों पर भी हरियाली छाई हुई है। इस मनमोहक ऋतु में मेरी देह को शीतलता प्रदान करे। हे धनी जी, अब शीघ्र ही आकर मुझे संभाल ले, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। यदि आप बाद में मेरी संभाल लेने आएंगे तो मात्र मेरा निष्प्राण शरीर ही पड़ा मिलेगा। मुझ में असंख्य अवगुण है, फिर भी आप मुझे वियोग क्यों दे रहे हैं। आप तो क्षमावान है। प्रार्थना के ये वचन सुनकर हे प्रियतम धनी, अपनी अंगना इंद्रावती को अपने पास बुला लीजिए। अपनी अंगना इंद्रावती को अपने पास बुला लीजिए।
मुझ में असंख्य अवगुण है, फिर भी आप मुझे वियोग क्यों दे रहे हैं? आप तो क्षमावान है। प्रार्थना के ये वचन सुनकर हे प्रियतम धनी अपनी अंगना इंद्रावती को अपने पास बुला लीजिए। अपनी अंगना इंद्रावती को अपने पास बुला लीजिए। चौपाई 15 प्रकरण 1 चौपाई 15। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शरद रूटा राग सामेरी। शरद निरुतरे सुहामनी रलियामनी मुने बालाजी बिना के मजाए हो बालैया हो रे बदेशन न पिऊजी मुने खिन बरसा सोथाए हो बालैया बालाजी रे डोहेलाते जल रे ओई गया हवे आब्याते बालाजी रे डोहेलाते जल रे ओई गया हवे आब्याते निरमल नीरा पियूं जी बिनाऊं एकली ते ताके मरा कुमन दीरा हो बालैया बालाजी रे बन छायो द्रुम बेलड़ी हवे धनी तनी आवार हुरे बदेश न पीऊं जी मुने चरणे टेढ़ो आधार बालाजी रे निजार जल रे डूंगर जरे नदी सरभरिया निवान पन एक जल बालाजी बिना मारा बिलंक तसुके प्राण बालाजी रे जीव मारो मुने दये अंगते उपजे दादा अवगुण माराचे अति गण तमे रखे मन अनुराग श्रावण मासनी अष्टमी काई कृष्ण पखनी जे मुने रे बालाजी बिना खानु डोइली गई ते बालाजी रे मत में मोसुका करो माराओ प्राण नाथ आवी करो तमसो गोजड़ी मारी बीतकनी जे बात बालाजी रे अष्टमी बादर वातनी काई सुकला पखनी रात हेरे निरुदिये चे मारा जन्म संगाती साथ बालाजी रे मैं तो ये मन जानियूं जे मोसु था से ये मन जो जानु कर बिरानी तो कंठ बावड़ी तालुके मन बालाजी रे भादरवा मासनी चतुर्दशी काई आती अजवाली थाये या समय नव साचाब्यो मारु तरवारे अंगत छाये बालाजी ये रे नीरे सीधा बिया बालो पोता ते धाम मंजारा एने समय मुने कली तमे कहे राखे आधार बालाजी रे तमे जो गणु ये जना बियू पन में नव जानियू आदाम जो जानू था से बड़ी तो तमे मुकु के माँ बालाजी रे चतुर्दशी आसतनी
काई ब्रह्मांड थयो प्रकाश हे रजनी मुने कली तमे काए मुकी निराश बालाजी रे पूनम रातन चाँदलो काई बन सबे अपार रासनी रातन ओछब मुनि कान तेड़ी आधार भालोजी रे अवगुण माराचे अति घना तमे रखे मन अनुधानी ब्रयनी कहे मुने तम बिना हम ऊपर थैचे घनी बालाजी रे बिना ब्रहनी के म कीजिए हे बड़ो न कीजे रोसा जो जीव दिया मुखी चालियो तमे त्यारे थसो निर्दोषा हवे चितानी चरने टेढ़ जो ब्रहनी तालो आधार एने बसने इंद्रावती ने बालो टेढ़ी से तत्काल बालो टेढ़ी से तत्काल हवे चितानी चरने टेढ़ जो ब्रहनी तालो आधार एने बसने इंद्रावती ने बालो टेढ़ी से तत्काल बालो टेढ़ी से तत्काल चौपाई 17 प्रकरण 2 चौपाई 32 श्री 17 को दोस्रो प्रकरण को हिंदी छाया शरद काल की यह सुंदर ऋतु नयना विराम है। प्रियतम के बिना यह कैसे बीतेंगी। हे मेरे प्रियतम धनी, मैं इस संसार रूपी विदेश में अकेली पड़ी हूँ। यहाँ पर एक क्षण भी मेरे लिए 100 वर्ष के समान बीत रहा है। हे प्रियतम, अब तो वर्षा का मत मैला पानी बह चुका है और उसके स्थान पर स्वच्छ निर्मल जल आने लगा है। प्रियतम के बिना अकेली मैं अपने मन में कैसे धैर्य धारण करूं। हे प्रियतम धनी, वृक्षों और बेलियों से सारा वन प्रदेश आच्छादित हो गया है। ऐसे समय आपके आगमन की ही देर है। मैं तो विदेश में हूँ। मेरे प्रियतम, अब मुझे अपने चरण में बुला लीजिए। हे धनी जी, पर्वतों से झरनों का जल बह रहा है। नदी सरोवर तथा नीचे के क्षेत्र जल से भर गए हैं, किंतु ये प्रियतम, आपके प्रेम रूपी जल के बिना मेरे प्राण सूख रहे हैं। हे प्रियतम धनी जी, मेरा जीव मुझे जला रहा है। अंगों में विराग्नि प्रज्वलित हो रही है। मुझ में अनेकों अवगुण है, किंतु हे श्री राज जी, आप उन्हें अपने मन में मत लाइए। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की यह अष्टमी श्री कृष्ण अष्टमी है, जब सब लोग आनंदित होते हैं, किंतु मेरे लिए यह रात्रि प्रियतम की अनुपस्थिति में असह्य हो गई है। हे प्रियतम धनी, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। आप मेरे प्राणनाथ हैं। मैं आपके पास आकर अपनी आप बीती की गुप्त बातें करूंगी। हे प्रियतम धनी जी, भादो मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी राधा अष्टमी भी आ पहुंचे है। यह रात्रि अत्यंत सुंदर रुचिकर है, क्योंकि यह अष्टमी तो मेरे जन्म संगी श्री श्यामा जी के जन्म से संबंधित है। हे प्रियतम, मेरी ऐसा दशा होगी वह तो मैं जानती ही नहीं थी। यदि मुझे ज्ञात होता कि आप मुझे वियोगिनी बना देंगे तो अपने हाथ आपके कंठ से अलग ही नहीं करती। हे प्रियतम, भाद्र शुक्ल चतुर्दशी की रात्रि अति उज्जवल तथा आत्मा को निर्मल बनाने वाली है। इस दिन सदगुरु धाम पधारे थे। इस समय मैंने सत्य संबंध का पालन नहीं किया, अर्थात सदगुरु के साथ मेरी आत्मा नहीं चली गई, इसलिए मेरे अंग तलवार से छिले जा रहे हैं। सदगुरु इसी रात्रि को सिधार कर दिव्य परम धाम पहुंच गए। हे प्राणधार, उस समय आप मुझे अकेले क्यों छोड़ गए। हे प्रियतम धनी, आपने तो मुझे बहुत ही ज्ञान दिया था, किंतु अधम होने के कारण मैं उसे ग्रहण नहीं कर सकी।
यदि मैं जानती कि मुझ पर इतनी बड़ी कठिनाई आएंगी तो मैं आपको कैसे छोड़ती। हे प्रियतम धनी, आश्विन मास की चतुर्दशी के दिन सदगुरु का प्राकट्य जन्मदिन होने के कारण ब्रह्मांड प्रकाशित हुआ, परंतु उस रात्रि को भी हे नाथ आपने मुझे अकेले छोड़कर निराश क्यों किया। हे प्रियतम धनी, पूर्णिमा की रात्रि का चंद्रमा वृंदावन को अपार शोभायुक्त बना रहा है। अखंड रास की रात्रि के उत्सव में हे प्राणधार मुझे क्यों नहीं बुलाया। हे प्राण बल्लभ, मेरे अवगुण बहुत अधिक है, किंतु आप इनको मन में न रखें। विरहिणी इंद्रावती कहती है कि हे धनी, आपके बिना मुझ पर बहुत कुछ बीत गई है। हे प्यूं जी, मुझ अबला को विरहिणी क्यों बना रहे हैं। मुझ पर इतना अधिक रोष मत कीजिए। यदि जीव इस शरीर को त्याग कर चला जाएगा तो क्या अब निर्दोष माने जाएंगे। हे प्रियतम धनी, अब मेरे दशा को देखकर मुझे अपने चरणों में बुला ले और मेरा वियोग दूर करें। इस प्रकार के नम्रतापूर्ण वचनों को सुनकर प्रियतम धनी इंद्रावती को तत्काल बुला लेंगे। इस प्रकार के नम्रतापूर्ण वचनों को सुनकर प्रियतम धनी श्री इंद्रावती को तत्काल बुला लेंगे। हे प्रियतम धनी, अब मेरी दशा को देखकर मुझे अपने चरणों में बुला ले और मेरा वियोग दूर करें। इस प्रकार के नम्रतापूर्ण वचनों को सुनकर प्रियतम धनी इंद्रावती को तत्काल बुला लेंगे। इंद्रावती को तत्काल बुला लेंगे। चौपाई 17 प्रकरण 2 चौपाई 32। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हेमंत रुत राग सिनु रो रुत ने आवीरे बाले आए मानी मेघालय गाया पोताने घेरा पर रुतने शीतल रे लागे मुने दोयली हबे मुने काना तेड़ो प्राणनाथ अंबारियो थायो रे बालाजी निर्मला बादली गायो पोताने घेरा थामा हाजे न संभारा रे बाला तमे बिरानी कान बाजो रे हृदय नियाम हो दर्शन ने दीजे रे बालैया दया करी आरुत में न कमाए जुआने बिचारी रे बालैया जीवासु काल जड़ो मारो माए कपाए नैन तरसे से रे बालाजी ने निरखवा श्रवण तरसे बानी रसाला बातने तरसे रे बालाजी सुबातड़ी जानू करी कादू हृदय निजाला आंगने तरसे रे बालाजी ने बेटवा जीव तरसे जोबा मैली जोता जो पेलू ने जानू रे मसुथा से बड़ी तो निदाथ अभी के मखोता साथ ने माली बेसो छो જ્યારે સામતા ત્યારે આમ બીના તમને કેમ સુહાય મુને રે બાલા મુને રે મારા બાલૈયા તમ બીના પલને પ્રલય કાલ જે મથાય અવગુણ મારા રે बालाती घाना तने बिना केने
कौमर श्री राजा बालाजी बिना रे अंगागनी बाले देह माए उपजे रे दादा बन छायो रे बाला द्रुमा बेलाडी शीतल डराने शीतल बाए शीतल जलने शीतल छाएडी पन मारे आंगा लागे अति दाए हो दाजने बाजेओ रे बाला मरांगानी जे मामोने ठाए करारा सुंदर धनी रे सोहामना ब्रान कमाए जीवन आधार अपने जान्या रे दुख अनंत साया पन जान्यो दुख केम कमाए बालाजी बिना रे हवे जे गाड़ी तेता जीवने कथन गनु जाए विषमा ब्रहारे बालैया आरुतानो तेतो सुखमा थाए मले जीवन हवे ने कहो रे बालैया तेम कारो जीवा दुख पामेरे मन दीपन मेलो रे ओ सबाती बालो जिया सिनगार करो थनी सर्वसाथ ए नेरे समय बाला मुने टेढ़ जो जे आविने मालू मारा प्राणनाथ साथ ने सुनो रे कहूँ एक बातड़ी थनी मुने देता के तलुमान येसु कमाए थी कादिकारी कर में दीदो तत किनराना रन बगड़ा मास साटाऊं ये काली बिलको राता ने दीना जो कोई मानो तो कहे इंद्रावती राखे कोई करो पारे करामा आ बसी बसे सुंदर सुहामन तनि बैठा नौतन पुरी माए ये आज पुरी माए आमेराओ पन कर में न दिए मिलो क्या ये अनेक बिजेरे सातों बिलखाती पन मेलो न थाए ककीना ये अचरजत में जुओ साथ जी करमत नारे ये छे गुना बलिने बसे के रे वज्रले पाना महाराज मकारा जो माँ कोये ये अजपुरी माए आमे रहता रन बगड़ा जुआ के मोये ये ने सर्वे वज्रा लेपना दुखन दीता रे आने का हवे ने वाला जी रे दया करो तो तले मारा ब्रज
वज्रलेपन दया ने रखे तमे विसारो इंद्रावती आलाबी रेठाए एने बचाने बालोजी तेरसे अंगना आविने लाग से पाए अंगना आविने लाग से पाए दया ने रखे तमे विसारो श्री इंद्रावती आलबी रेठाए एने बचाने बालाजी तेरसे अंगना आविने लाग से पाए अंगना आविने लाग से पाए। चौपाई 19 प्रकरण 3 चौपाई 51। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतऋतु ग्रंथ को तेसरो प्रकरण को हिंदी छाया। हे प्रियतम धनी, हेमंत ऋतु आ पहुंची है, मेघ स्वयं अपने घर चल गए, यह शीत ऋतु मेरे लिए असह्य हो गई है। हे प्राणनाथ, अब आप मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेते। हे प्रियतम धनी, अब आकाश स्वच्छ निर्मल हो गया है, बादल अपने अपने स्थान पर चले गए हैं, अभी तक आप इस विरहिणी को नहीं संभाल रहे हैं। मेरे हृदय की चाहना को आप क्यों नहीं मिटा देते। हे प्रियतम धनी, मुझ पर दया कर दर्शन दीजिए, क्योंकि यह शीत ऋतु मुझसे सहन नहीं होती। हे प्रियतम, हृदय से तनिक विचारिए कि मेरा कलेजा भीतर ही भीतर कट रहा है। मेरी आंखें प्रियतम धनी को देखने के लिए तरस रही है, मेरे कान आपकी रसपूर्ण वाणी सुनने के लिए तरस रही है, मेरे जीवा प्रियतम धनी के साथ बातें करने के लिए तरस रही है। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि आपसे बातें कर मैं अपने हृदय की दाह को शांत कर पाऊंगी। मेरे अंग प्रियतम से आलिंगन के लिए आतुर है, जीव अंतर्ज्योति को देखने के लिए तड़प रहा है। यदि मैं पहले से ही यह जानती कि मुझ पर ऐसा बीतेंगी तो सदगुरु रूपी निधि को मैं खोती ही क्यों। इंद्रावती 9 वर्षों का वियोग याद कर कहती है, हे प्रियतम धनी, जब आप समस्त सुंदर साथ के साथ बैठते हैं तो मेरे बिना आपको कैसे सुहाता है। हे मेरे प्रियतम धनी, मुझे आपके बिना एक एक पल भी प्रलय काल जैसा लग रहा है, मेरे अंदर अत्यधिक अवगुण है। हे मेरे धनी श्रीराज, आपके बिना अन्य किसके पास जाकर यह कहूँ। प्रियतम धनी के बिना मेरे शरीर में विरागनी के कारण अत्यंत दाह उत्पन्न हो रहा ही है। वृक्ष तथा बेलियों से वन आच्छादित है, इसके कारण धरती पर शीतलता का अनुभव हो रहा है, वायु भी शीतल बह रहा है, जल भी शीतल है और वृक्ष की छाया भी शीतल है, किंतु मेरे अंगों में विरह वेदना की दाह अति तीव्र है। हे प्रियतम धनी, मेरे शरीर की इस विरागनी के दाह को शांत कीजिए ताकि मुझे शीतलता प्राप्त हो। आप अत्यंत सुंदर है और सुख की दाता है। हे प्राणनाथ, मेरा जीव अब आपके विरह का दुख सहन नहीं कर पाता। अनजान अवस्था में तो मैंने अनंत दुख सहन किए, किंतु समझ आने पर ये दुख कैसे सहूं। प्रियतम धनी के बिना अब तो एक घड़ी बीतना भी इस जीव के लिए कठिन हो गया है। हे बल्लभ, यह ऋतु विरहिणी के लिए अति विषम है। वह तो तभी सुखमय होंगी जब जीव को प्राणाधार मिले तब। अब तो हे प्रियतम, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, क्योंकि मेरा जीव मन अत्यंत दुखी हो रहा है। दीपावली का उत्सव अति सुंदर है, ऐसे समय पर सब सुंदर साथ धनी जी के साथ श्रृंगार धारण करते हैं। हे प्रियतम, ऐसे समय पर आप मुझे बुला लीजिए ताकि मैं आपसे आकर मिल सकूं। हे सुंदर साथ जी, मैं एक बात कह रही हूँ, आप उसे सुनिए। मेरे स्वामी मुझे कितना ज्यादा सम्मान देते थे,
किंतु मेरे कर्मों ने मुझे उन सुखों से बाहर खींचकर तत्क्षण निर्जन स्थान हौसा में बंद कर दिया। मरुभूमि जैसे निर्जन स्थान में मैं अकेले ही रात दिन बिलख रही हूँ। इंद्रावती कहती है कि यदि कोई मेरी बात मानो तो कोई भी मेरे जैसे बड़े अवगुण न करे। इंद्रावती 9 वर्ष का वियोग याद कर कहती है कि यह नौतनपुरी धाम अत्यंत सुंदर और सुहावना है। मेरे धाम धनी सदगुरु यहाँ विराजमान है। मैं भी इसी नौतनपुरी में रहती हूँ, किंतु मेरे कर्म बंधनों ने धनी जी के साथ मेरा मिलन नहीं होने दिया। हे सुंदर सार जी, धनी जी को मिलने के लिए मैं अनेक प्रकार से विलाप करती हुई दुखी हो रही हूँ, परंतु एक क्षण के लिए भी सदगुरु से मिलन नहीं हो रहा है। हे सुंदर सार जी, आप इस आश्चर्य को तो देखो, यह सब कर्मों का ही प्रभाव है। विशेषतः यह घटना वज्र लेप की भांति अमिट बन गई। मेरे जैसे अवगुणों से भरे कर्म सदगुरु के प्रति कोई मत करना, क्योंकि इसी नवतनपुरी में रहते हुए भी मुझे किस प्रकार मरुभूमि का सा अनुभव हो रहा है, अर्थात सदगुरु के वियोग के कारण मैं अकेलेपन का अनुभव कर रही हूँ। इस समय तो मैंने वज्रलेप जैसे अनेक दुख देखे हैं। हे प्रियतम धनी, अब मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मेरे ये अमिट वज्रलेप जैसे कर्म टल जाएं। हे प्रियतम धनी, आप अपनी दया न भूले। इंद्रावती अत्यंत व्याकुल हो रही है। इन जिन वचनों को सुनकर मेरे धनी जी मुझे बुलाएंगे और उनकी यह अंगना उनके श्री चरणों में प्रणाम करेंगी श्री चरणों में प्रणाम करेंगी। हे प्रियतम धनी, आप अपनी दया न भूले। श्री इंद्रावती अत्यंत व्याकुल हो रही है। इन जिन वचनों को सुनकर मेरे धनी जी मुझे बुलाएंगे और उनकी यह अंगना उनके श्री चरणों में प्रणाम करेंगी चौपाई 19 प्रकरण 3 चौपाई 51। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रुत सीतनी राग धन्य सरी, सीता रुत प्यूजी तम बिना, मुने अति अलख मनि थाये हो बालया, बायरे उतर केरो बावरो, ते तमरे तरवारे खाए हो बालया, हो टाड़ी ने रुतारे बालाजी सीतनी, टाड़ी ने बीनी थाये रात, ये निरुते केम बिसारिये, अरदंग तमारी प्राणनाथ, सीतारुते जला जोनी जामिया, तमे हजिए न ल्यो मारी सारा, जीवने काया नहीं तो मुख से, ते तमे जो सो निर्धार, दुख ने दोए लागन भोगब्या, पन ब्रह दुख में न खमाए, जीवन रुए निसदिन पियूं बिना, आंसुड़ाते अंगन माए, जलन शीतल नैने वही गया, हवे आगे न थे अति जोरा, निश्वास जेम धमन डमे, बलत जीव करे रे बकोरा, ये भी टाड़ी रुते डंटड़ा खड़खड़े, अंग समी चरमाए, एक ने प्यूजी तम बिना, कई कई आवतनी थाये, सीता रुते पत्र जेम हारब्या, जेम बसंत बिना बन राये,
रंग ने रूपारू तहारी लिए पचे सुकिने बाखरिया थाए हारुते अगनी जोर बले बाए ते अगनी टाढी वाए हेमने पड़े रे बले सरब वनस्पति बलिने बसे के दाजे दाए तेम मारा जीवने तम बिना हारू त एनी पेरे जाए हवे रखे राखो किन तम बिना हूँ बलि बलि लागु छुपाए हेरु त बाला मुने मथाई हाजी दया तमने न थाए नवतन पुरी मेलो के माठासे जारे जीवनी सरने जाए माया नो मेलो घनु दुर्लभ नहीं आवे ते बीजी बारा रखे जाने माया मेलो न थाए तेमा ते करूं छु पुकार हूँ ब्रहेनी नो ब्रह भाज दो तमे छो दयावंत बल बल ती करूं बिनती पचे आवसे ते मारो अंत बेल ठासे जो ये बातनी चेता दुख करस निर्धार जो जीव काया मुखी चाल से पचे करस काय निसार जीवन निसरत घणु सोयेलु कहीं दुख न उपजे लगार पन बिमासी जो विचार करूं तो माया मेलो के मचाडू आधार हवे कृपा ने सागर तमे कृपा करो जेम आविने भिडू आंगा हूँ ब्रहेनी न रे बालैया मुने तेड़ीने रामत करो रंगा जो तमे भिडो जीवने जीवसो तो बाजे मारा अंगनी दादा जीव थाए मारो सको मला जेम बसंत मोरे बन राए बसंत आवे बन विलम करे मारो जीव मोरे तत्काल मुने जेनी खिने बालो जी मले हूँ तेनी खिन लाऊं रंगलाल जेम रंग लिए रे ममोलो मैं भूते तत्काल तमने मले हूँ रंग ये मलाऊं इंद्रावती न आधार श्री इंद्रावती आयत करे मलवाने उल्लास इन्हें बचने बालोजी टेढ़ से जय करसु बालाजी सुबिलास जय करसु बालाजी सुबिलास श्री इंद्रावती आयत करे मलवाने उल्लास इन्हीं बचने बालोजी टेढ़ से जय करसु बालाजी सुबिलास जय करसु बालाजी सुबिलास चौपाई 19 प्रकरण 4 चौपाई 70 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतरितु ग्रंथ को चारों प्रकरण को हिंदी छाया। हे प्रियतम धनी, आपके बिना यह शरद ऋतु अति नीरस आह्लादहीन लग रही है। उत्तर दिशा हिमालय की ओर से ठंडी हवा उन्मत्त हो बह रही है। यह वायु तलवार के घावों की तरह मेरे अंगों को विदीर्ण कर डालता है। हे प्रियतम धनी, यह शरद ऋतु अति ठंडी है। रात्रि में ठंडक और मादकता का आ जाती है। ऐसे ऋतु में अपने मुझे क्यों भुला दिया? हे प्राणनाथ, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। इस शिशिर ऋतु में पानी भी जम कर बर्फ बन गया है।
किंतु अब भी आप मेरे संभाल नहीं करते। यदि आप मुझे नहीं संभालेंगे तो जीव इस काया को छोड़ देगा, आप यह निश्चित देखेंगे। मैंने अनेक भीषण दुख भोगे हैं, किंतु विरह का यह दुख मुझसे सहन नहीं होता। प्रियतम के बिना मेरी आत्मा दिन रात रो रही है और आंखों में आंसू रुकते नहीं है। शीतल जल आंखों से बह गया और अब विराग्नि अधिक प्रबल हो गई है। टोकनी की तरह श्वास चल रही है और दुख तप्त यह जीव बारंबार आपको ही पुकार रहा है। ऐसे शीत ऋतु में दांत भी कटकटा रहे हैं, शरीर के त्वचा पर छाले पड़ गए हैं। हे प्रियतम, एक आपके बिना मुझे कितने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। जिस प्रकार शीत ऋतु सब पेड़ों के पत्ते झाड़ देती है और जैसे बसंत ऋतु के बिना बंद सृष्टि की दशा होती है, ये ऋतुएं वनस्पति के रूप तथा रंगों को हरण कर लेती है और बाद में वे सूख कर चूर चूर बन जाती है, उसी प्रकार सदगुरु के वियोग में इस समय मेरी भी वैसे ही दशा हो रही है। इस ऋतु में विराग्नि अति तीव्रता से भड़क उठती है। ठंडी बर्फ जैसे तीव्र हवा के बहने पर शरीर गलने लगता है। हिमपात होने पर पूरी वनस्पति सूख कर पत्ते झाड़ देती है और यदि उसमें आग लग जाए तो वह विशेष प्रकार से जलने लग जाती है। हे प्रियतम, आपकी अनुपस्थिति में मेरे जीव के लिए यह शीत ऋतु उसी प्रकार गुजर रही है। अब एक क्षण के लिए भी आप मुझे अपने से अलग मत करना। इसलिए मैं बारंबार आपके चरण कमलों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करती हूँ। हे प्रियतम, यह ऋतु मेरे लिए ऐसे दुखदायी बन गई है, फिर भी आपको मुझ पर अभी तक दया क्यों नहीं आई। जब मेरे प्राण ही इस शरीर से निकल जाएंगे तो नवतनपुरी में आपके साथ मिलाप कैसे होगा। इस माया में हमारा इस प्रकार मिलन होना अति दुर्लभ है। ऐसा अवसर पर दोबारा प्राप्त नहीं होगा। इस मायावी संसार में इस प्रकार का मिलन फिर नहीं होगा। इसलिए मैं मिलने के लिए पुकार कर रही हूँ। हे धामधनी, आप तो दयालु हैं, मुझ विरहिणी का विरह वियोग दूर कीजिए। विराग्नि में तप कर तड़पती हुई मैं आपको प्रार्थना करती हूँ, अन्यथा मेरा अंत ही आ जाएगा। इसमें यदि विलंब होगा तो अवश्य आपको पश्चाताप दुख होगा। यदि जीव शरीर छोड़कर चला जाएगा तो बाद में क्या आप इस मृत शरीर को संभालेंगे। जीव का इस शरीर से निकल जाना बहुत ही सरल है, इसके कारण मुझे जरा सा भी दुख नहीं होगा। परंतु यदि विवेक पूर्वक विचार करती हूँ तो मुझे यह विचार आता है कि इस मायावी संसार में धनी जी का मिलन कैसे छोड़ दूं। हे करुणा के सागर, आप मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मैं आपके पास आकर गले से लग जाऊं। हे प्रियतम, मुझे विरहिणी को बुलाकर प्रेमानंद पूर्ण रामत कीजिए। यदि आप मुझे अपने अंग से लगाएंगे तो मेरे अंतर की दाह दूर हो जाएंगी। जिस प्रकार बसंत ऋतु में वृक्षों पर नई कोमल कोपलें निकलती है, उसी प्रकार मेरा जीव अत्यंत कोमल बन गया है। बसंत ऋतु आने पर वृक्ष को पल्लवित होने में विलंब हो सकता है, परंतु मेरे जीवात्मा आपको प्राप्त हो करते ही तत्क्षण खिल उठेंगी। मुझे जिस क्षण मेरे प्रियतम धनी मिल जाएंगे उसी क्षण में लालिमा युक्त हो जाऊंगी। जिस प्रकार वर्षा होते ही ममोला वीर बहुती नाम का कीड़ा रंग बदल देती है, उसी प्रकार हे इंद्रावती के प्राणाधार, आप जिस क्षण मुझे मिल जाएंगे मैं भी उसी क्षण लाल प्रेम रंग में रंग जाऊंगी, अर्थात प्रेम विभोर हो जाऊंगी। श्री इंद्रावती उल्लासपूर्वक आपको मिलना चाहती है। इन वचनों को सुनकर प्रियतम अवश्य बुलाएंगे। मैं प्रियतम के पास जाकर आनंद विलास करूंगी। मैं प्रियतम के पास जाकर आनंद विलास करूंगी। श्री इंद्रावती उल्लासपूर्वक आपको मिलना चाहती है। इन वचनों को सुनकर प्रियतम अवश्य बुलाएंगे। मैं प्रियतम के पास जाकर आनंद विलास करूंगी।
मैं प्रियतम के पास जाकर आनंद विलास करूंगी। चौपाई 19 प्रकरण 4 चौपाई 70। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रुता बसंतनी राग बसंता। रुतड़ी आवी रे मारा बाला, बसंत रुतरलिया मनी, तम बिन मारा धनी धामना, लागे अलखा मनी रे, तमे पड़दा पाछा कीधा પછી બલી આવી તે આ બસંતા, તે પછી તમસું રમવાની, લાગી છે ખરી મુને ખાંતા, હવે તાતા છે ને તેડજો મારા બાલા, આરુત એકલા ન જાય, તની બિન કામની ઘનુ કલાપે, રોતા તે બાયુ બાએ, દિન દોયેલા જાય ઘણું મુને, બલી બસે કે બસંતા, તે તમે જાન છો મારા વાલા, જે બીજા જીવને બાંધતા, ઋત માયે ઋત બસંત કનુરુધી, જેમાં મોરે બનરાયે, બીજા બીજાના રંગલે રે બેલાડીઓ, બન તને કંઠ બલાયે, એની ઋત એકલડી મુને, કેનમાં મૂકો છો પ્રાણનાથ, જીવ સકોમલ કુપલ મેલે, રમવા શ્યામલિયાને સાથ, અમૃત બાબાએ બસંતનો લહર લીએ બનરાયે, એ ઋત દેખી જીવન બિના, તે મારે જીવે ન કમાયે, હવે કે વિદા કરો રે બાલા, તમે કાંઠયા મસુએમાં, મુને મેલી એકલડી, તમે બેસશો કરારે કેમાં, જો અનેક અવગુણ હોય મારા, તોય તમે લેશો સારા, અમે કલપંતા તમે દુખાશો, તેની તે જાનો નિરધારા, મેં મારા કરમ ભગવંતા, દીઠા તે દુઃખ અતિ ઘના, પણ મારું દુઃખ દેખી તમે દુખાના, મુને તે દુઃખ સાલે તમતાના, સાથ માએ આવી મારા બાલા, અંતરાય કીધી મસુએ, આકાર તમારો આમ સમોજી, દુઃખ સુખ દેખે દેહા, અંતર્ગત આવી મારા બાલા, बैठा છો આકારમાં, આકાર દેહ ધર્યો માયાનો, તે માટે કોને ન ઓળખાય, એ આકાર ધરી અમમાએ, बैठा છો આંતરિકા, પણ કેમ થન રહો તમે આમાંથી, અમે તમારા સરીખા, હવે મેં તમને દીઠા જુગાતે, ઓળખિયા આધારા, તે માટે તમે તેડજો તતખીના, મળો તો થાય કરારા, ઉઠા શનિનો ઉત્સવ અતિ રૂડો, આવી રમું
अविर गुलाल सुवाचंदन निकार गजा हूँ साथी करूं बालाजी ने लाल सुंदर साथ मलिने रमिए बालाजी सोरंगा पार लोपिला धरमु तामसु इंद्रावती नादार हबे ओहेली ते टेढ़ो मारवाला रम बाहर कनमाए सुंदर धनी मारा रे तमने हूँ आबिने जी तू तेने ताए श्री इंद्रावती अर्धंगा तुम्हारी कलपे बिना धनी धाम इन्हें बचने ततकिना मुने टेढ़ा से मलिने बाजी समारियाम मलिने बाजी समारियाम श्री इंद्रावती अर्धंगा तुम्हारी कलपे बिना धनी धाम इन्हें बचने ततकिना मुने टेढ़ा से मलिने बाजी समारियाम मलिने बाजी समारियाम चौपाई 18 प्रकरण 5 चौपाई 88 श्री षठ ऋतु ग्रंथ को 5वें प्रकरण को हिंदी छाया। हे प्रियतम रमणीय बसंत ऋतु आप पहुंची हैं। हे मेरे धामधनी आपके बिना तो यह ऋतु भी दुखदायी अरुचिकर लगती है। आपके अंतर ध्यान होने पर्दे के पीछे चले जाने पर यह बसंत ऋतु पुनः आ गई। पुनः मेरे मन में आपके साथ गुलाल के रंगों से खेलने की लालसा जागृति हुई है। हे प्रियतम धनी अब मुझे तत्क्षण बुला लीजिए। आपके बिना यह ऋतु अकेले कैसे व्यतीत होंगी। जिस प्रकार स्वामी के न रहने पर कामिनी बिलखती है उसी प्रकार आपके वियोग में रोते रोते मुझे भोर हो जाती है। सारी रात आंखों में ही निकल जाती है। मेरे लिए अब दिन व्यतीत करना दुष्कर हो गया है। विशेष रूप से बसंत ऋतु अधिक दुखदायी है। हे मेरे प्रियतम आप मेरे दशा जानते ही हैं कि मैं किस प्रकार जीव को धारण कर बैठी हूँ। सब ऋतुओं में बसंत ऋतु सर्वाधिक सुंदर है। इस ऋतु में सभी वन उपवन खिल उठते हैं। बेलियां विभिन्न प्रकार के रंग धारण कर वृक्षों के गले लिपट जाती है। हे प्राणधार इस ऋतु में आप मुझे अकेली क्यों छोड़ रहे हैं। सतगुरु धनी श्याम सुंदर के साथ खेलने के लिए मेरी आत्मा में प्रेमानंद रूपी कोपल फूट निकली है। अमृत जैसा अखंड सुख देने वाली बसंत की शीतल हवा बह रही है जिससे वन राजी झूम रही है। हे मेरे जीवन यह ऋतु आपके बिना इस जीव से सहन नहीं होती। 9 वर्ष के वियोग को ध्यान में रखकर इंद्रावती कहती है, हे धामधनी अब मैं क्या करूं। आप मुझसे ऐसे क्यों दूर हुए हैं। मुझे अकेली छोड़कर आप कैसे शांत चित्त रह सकते हैं। यद्यपि मुझ में अनेक अवगुण हो फिर भी आपको मुझे संभालना ही होगा। मुझे इस प्रकार विलाप करते देखकर आप दुखी होंगे यह तो आप निश्चित ही समझे। मैंने अपने कर्म फल भोगते हुए कई दुख देखे हैं और उनका अनुभव भी किया है, परंतु मेरा दुख देखकर आप जिस प्रकार दुख का अनुभव कर रहे हैं वह मुझे ज्यादा खटकता है। हे मेरे स्वामी सुंदर साथ के बीच आकर भी आपने मुझसे ऐसी दूरी रखी। आपका और मेरा आकार मायावी शरीर एक सा ही है। यह भी दुख सुख का अनुभव करती है। हे प्रियतम धनी आप तो साक्षात स्वरूप होते हुए भी शरीर के अंदर छिपे हुए हैं। आपने माया का शरीर धारण किया हुआ है, इसलिए आप किसी से पहचाने नहीं जाते। ऐसे मायावी शरीर धारण कर आप हमारे बीच आए हैं। वस्तुतः आप परम धाम में ही बैठे हैं। अब आप हमसे कैसे छिपे रह पाएंगे
अब तो आपने मुझे अपने समान बना दिया है। अब मैंने आपको युक्ति पूर्वक देख लिया है तथा अपने प्राणधार धनी को पहचान लिया है, इसलिए अब आप मुझे तत्क्षण बुला लीजिए। मिलन होने पर ही मुझे शांति का अनुभव होगा। होली का उत्सव अत्यंत मनमोहक है। इस अवसर पर आपके साथ अबीर और गुलाल से खेलने का मन करता है। चंदन तथा अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य छिड़क कर मैं प्रियतम को लाल रंग से रंग दूं, ऐसे अभिलाषा मन में बना रखी है। समस्त सुंदर साथ एकत्रित होकर प्रियतम के साथ आनंद मग्न होकर होली खेल रहे हैं। मैं भी आपके साथ लोक लाज छोड़कर होली खेलना चाहती हूँ, क्योंकि आप इंद्रावती के प्राणधार है। हे मेरे प्रियतम, आप मुझे तुरंत ही बुला लीजिए, क्योंकि आपके साथ होली खेलने की मेरी आकांक्षा उत्साह मेरे अंगों में नहीं समाती। हे मेरे सुंदर धनी, मैं आकर आपको इसी समय जीत लूं, प्रेम के बसीभूत कर लूं। श्री इंद्रावती आपकी अर्धांगिनी है और आपके बिना विलाप कर रही है। ये वचन सुनकर प्रियतम मुझे तुरंत ही बुला लेंगे। आपसे मिलकर मैं अपनी अभिलाषाएं पूर्ण करूंगी। आपसे मिलकर मैं अपनी अभिलाषाएं पूर्ण करूंगी। इंद्रावती आपकी अर्धांगिनी है और आपके बिना विलाप कर रही है। ये वचन सुनकर प्रियतम मुझे तुरंत ही बुला लेंगे। आपसे मिलकर मैं अपनी अभिलाषाएं पूर्ण करूंगी। आपसे मिलकर मैं अपनी अभिलाषाएं पूर्ण करूंगी। चौपाई 18 प्रकरण 5 चौपाई 88। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा।